हो गया। हाँ तो देखिए, ये कॉलेज BMM, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ उस कॉलेज का नाम है BMM, और इस चैनल का भी नाम BMM ही है। तो जो जिस किसी के पास भी ये वीडियो जा रही है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास घंटी बजना शुरू हो जाए। शायद ये दिख रहा होगा आपको BMM। अब देखिए, हम बता रहे हैं, हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। इन रियल नंबर्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर रखा है, इसका इंट्रोडक्शन भी हम बता चुके हैं। ये रियल नंबर भी हमने पढ़ लिया है और इसका बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन भी बता दिया है। हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इक्वल डिवीजन लेमा क्या होता है। बेसिकली ये दो पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ हम एक ही बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। ये यूक्लिड डिवीजन थोड़ा सा अलग है और लेमा भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग पोर्शन लेमा डिवीजन का ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम अब बारी बारी से सबको पढ़ेंगे हम, लेकिन एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको अलग अलग वीडियो में हम पढ़ा के आपको अपलोड करते जाएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया है, अब पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन और इसके बाद से पढ़ेंगे लेमा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम कराएंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, एग्जाम के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आता है, इसमें से तो 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। लेमा के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन नहीं आता है, बट डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन के ऊपर 2 क्वेश्चन बेसिकली आता है हर एग्जाम में, हर स्टेट बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, इसके बारे में। फिलहाल में ये थोड़ा बाद में हम लोग पढ़ेंगे। डिवीजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि ये थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इसको किसने दिया था, इसको क्यों पढ़ते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके बाद से आइरेशनल नंबर क्या होता है, ये तो गारंटी है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये एग्जाम में आना ही आना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ये 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद हम बताएंगे कि रेशनल नंबर्स को उनके डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और इन सबका मिला के एक साथ हम लोग पढ़ेंगे समरी। समरी का मतलब ये होता है कि सब में से क्वेश्चन हम लेंगे और उसके बाद से समराइज कर देंगे एक बार। तो हम बेसिकली आज बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। देखिए, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका मैं नाम बता रहा हूं, जिनका नाम था मोहम्मद आइबियन, जिनका नाम था मोहम्मद आइबियन अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी ये बहुत ही अच्छे, इनको साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन, जिन्होंने जब भी हम पढ़ रहे होते हैं मैथमेटिक्स तो इनका नाम लेना बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। क्योंकि देखिए, इनका मैं बता दूं 7802-850, इन्होंने जितनी बुक लिखी, जितने चैप्टर्स लिखे, उन सारे चैप्टर्स से एक एक बुक बनता गया और उसी बुक को हम डिटेल से पढ़ते हैं।
जैसे आज हम जो लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा का बेसिकली नाम इन्होंने ही दिया था। तो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिज्म है या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो इन्हीं के नाम से ये थ्योरम हमारी बनती है। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन बता रहे हैं, जैसे कोई भी हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी दो नंबर में ले रहा हूँ, जैसे एक नंबर हो गया 20 और एक मैं नंबर ले रहा हूँ 3। अगर मैं 3 को 20 से डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए होता क्या है, ये 20 हो गया और हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिफाइंड होना चाहिए कि इससे डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो ये कहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइंड है, इसी के बारे में इसको सोचते हैं। तो ये 6 टाइम डिफाइंड हो जाएगा, इसके बाद से 2 आएगा, फिर इसको लिखेंगे। अब देखेंगे कि फिर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये डिफाइंड हो रहा है कि नहीं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में भी हमारा डिफाइंड है और आ कितना रहा है 1। फिर अगले स्टेप में भी डिफाइंड है, अब आएगा 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 के साथ 0 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसके बाद से हम इसको डिवाइड करना चाहें, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इसके बाद से वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो जो जहां ये हमारा ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना बंद हो जाएगा, उस स्टेप के बाद से हम इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे ये 1 हो गया, अब यहां से डिफाइंड होना पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा लास्ट वाला जो नंबर होगा उस नंबर को ही हम बोलेंगे HCF। अब ये आया कैसे, अब इसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे भी और भी बहुत सारे हम नंबर ले सकते हैं, जिससे हम देखेंगे कि डिफाइंड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बेसिकली किया क्या, 2 नंबर्स लिए, जैसे हमने कोई भी 2 नंबर अपने दिमाग में सोच लेते हैं, कोई भी 2 नंबर। हमने अभी 3 और 20 सोच रखा था, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसको हम सोच सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया। हाँ, ये नंबर कहीं भी लिख सकते हैं, इसका या तो 5 को आगे लिखेंगे या फिर 2 को पीछे लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नंबर्स को हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड हो जाए। तो अब देखिए हम बना रहे हैं इसको, जैसे हम 2 को 5 से अगर डिवाइड करना चाहें, अगर हम 2 को 5 को 2 से डिवाइड करना चाहें तो 2 2 जा 4 और ये हो गया 1। अब यहां भी डिफाइंड है, इसको लिखेंगे 2 1 फिर बच जाएगा 1, फिर 1 को लिखेंगे और 1 टाइम्स में वो 1 ही आएगा और ये 0। अब इसके बाद से वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए जो लास्ट में हमारा नंबर आएगा उसको बोलेंगे रिमाइंडर। दिख रहा है ना सही? ठीक, 1 मिनट तब पोस्ट कीजिएगा, नहीं हो रहा है। तो अब देखिए कोई बात नहीं, अब हम सोचेंगे कि हमने 2 ही नंबर लिया था, एक 2 था और एक क्या था 5।
तो और भी दो हमारे पास अलग से नंबर आ रहे हैं। जैसे कौन कौन सा नंबर आ रहा है? ये हमारा नंबर आ रहा है, इसको बोलेंगे आर रिमाइंडर। सपोज कर लेंगे कि ये जो हमारा दो नंबर है, इसको बोल देंगे, जो बड़ा नंबर रहेगा उसको बोलेंगे ए। बताएंगे अभी क्यों बोलते हैं ए। और जो हमारा छोटा नंबर रहेगा उसको बोलेंगे बी। और जो दो हमारे पास अलग अलग नंबर आए इसको बोलेंगे क्यू और इसको बोलेंगे आर। आर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोसेंट है तो क्यू बोलेंगे, और ये हमारा रिमाइंडर है तो आर बोलेंगे। तो अब इन चारों नंबर्स को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे एक हमारे पास नंबर था 5 और एक हमारे पास नंबर था 2, तो हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमने बोला था अभी कि जो बड़ी नंबर है, ये सपोज कर लेंगे अपने तरफ से, इस नंबर को हम बोलेंगे ए और इस नंबर को हम बोलेंगे बी। हमेशा जब भी होगा, जब भी ऐसी केस बनेगी, तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा, चाहे वो आगे हो या फिर पीछे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा बड़ा नंबर रहेगा उसको बोलेंगे ए, जो हमारा छोटा नंबर रहेगा उसको बोलेंगे बी। और भी हमारे पास दो नंबर्स आए थे। एक नंबर आया था क्यू जो कि कोसेंट था, और एक और नंबर आया था जो आया था आर। तो अगर मैं इन सभी नंबर्स को एक साथ लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखेंगे? हाँ, इन चारों नंबर्स को बनाना है हमको, लेकिन किसकी हेल्प से? इन्हीं दोनों नंबर्स की हेल्प से हमको बनाना है। तो एक बार और मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये 5 है और ये 2 है, तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है इसको? 2 2 जब 4 टाइम्स, और इसमें से बच कितना रहा है? 1 बच गया। तो अगर मैं 5 को लिखना चाहूं, जो नंबर हमने सपोज कर रखा है, अगर मैं 5 को लिखना चाहूं तो करेंगे क्या? 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और उसके बाद से अगर मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो ये 5 आ जाएगा। 5 को लिखना चाहूं तो इन 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा बाद में जो रिमाइंडर था, उस रिमाइंडर को अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए 2 2 जब 4 + 1 = 5। तो हमने जो पहले नंबर मान रखा था, जैसे ये जो बड़ा नंबर है उसको बोलेंगे ए, इस वाले नंबर के नीचे लिख देंगे, और हमने जो बी को माना था 2, इसके नीचे लिख देंगे बी, और इसके साथ जो हमने नंबर अलग से लाया है इसको बोलेंगे क्यू, जिसका नाम होता है कोसेंट। कोसेंट को लिखेंगे बी क्यू + आर। तो ये हमारे पास एक नए नंबर्स के रूप में बन के आ गया। इसी नंबर्स को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन बोलते हैं। अगर इसको मैं एक लाइन से लिखना चाहूं तो a = bq + r। देखिए, ये कोई भी दो नंबर अगर हम सपोज कर लेंगे तो सारे नंबर्स के लिए वैलिड है। कोई भी दो नंबर अपने मन में सोच लेंगे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने स्टेप में इस स्टेप को हम कंप्लीट करेंगे, उतने स्टेप को उतनी बार हमको इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आएंगे और हर बार हम इसको लिखेंगे। और कब तक लिखेंगे? जब तक कि हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय ना हो जाए, यानी वो खत्म ना हो जाए। फिर उसके बाद से वेल डिफाइंड होना ऑब्जेक्ट बंद हो जाएगा। जैसे एक बार मैंने किया तो एक बार इस नंबर्स को हमने लिख दिया, अगर दूसरी बार मैं इसी नंबर्स को करूं, सीधी सी बात है, हमको करना पड़ेगा ही। जैसे अगर मैं लिखूं
5 इज इक्वल्स टू 2 टू ज 4, 2 इंटू 2, और अगर हम +1 को ऐड कर देंगे तो ये 5 के इक्वल्स ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। जैसे देख लो आप, 5 इज इक्वल्स टू 2 ज 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो एक हमारा नया नंबर आया, यानी फर्स्ट स्टेप में a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यानी अगर हमने पहली बार दो नंबर्स को अगर वेल डिफाइंड दिखाना चाहा तो एक बार में यूक्लिड लगाया, अगर मैं इसको एक बार और लगाना चाहूँ तो फिर इस दो वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे, फिर ये दो नया नंबर बन जाएगा। तो फिर हम इससे वही रूल अप्लाई करेंगे। जीरो हो गया। लेकिन इस बार हाँ, एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जिससे इसके पहले वाला जो स्टेप मैंने किया था, 1 को 1 बार में ले गया, फिर 1 लाया, फिर 1 लाया, फिर 1 को 1 से डिवाइड किया, तो स्टेप थोड़ा बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोसेस वही हो रहा है। अब इसको हमने जल्दी निपटाने के लिए ऐसा काम कर दिया है। तो ये 0 हो गया। हम लिखेंगे क्या, अगर मैं 2 को लिखना चाहूँ, इस वाले 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ, इस वाले 2 को, तो ये जो हमारा स्टेप है, इस स्टेप के लिए ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये हमारा क्वोशंट हो गया। और इन दोनों नंबर्स को हमको पता ही है कि ये जो दो नंबर्स अलग अलग आएंगे, उन दोनों नंबर्स को हम ए और बी मानेंगे। तो जो हमारा बड़ा नंबर रहेगा उसको ए मानेंगे और जो छोटा नंबर रहेगा उसको बी मानेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 और प्लस क्या हो गया 0। लेकिन हमने ये कहाँ लिखा, ये दूसरे स्टेप में लिखा, इसलिए हम जो पहला स्टेप लिखेंगे इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, और जो हम दूसरी बार लिखेंगे इसको बोलेंगे स्टेप 2। हाँ, ये जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम इतने स्टेप लिखेंगे जितनी बार हमको यूक्लिड डिवीजन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो गया। अब हमारा r जब 0 हो गया, अब लिखेंगे नीचे से सिंस r इज इक्वल्स टू 0, देन लिखेंगे देन b इज इक्वल्स टू HCF। तो देखिए, हम यूक्लिड डिवीजन क्यों लगाते हैं, जो हमारा b हो गया वो हमारा HCF आ गया। इसलिए अगर आज के बाद से कोई पूछता है कि डिवीजन क्यों लगाते हैं, तो हमारा कंक्लूजन निकल के ये आता है कि हमको HCF निकालने के ही लिए हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसे भी सिंपली भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको सिंपली निकालना चाहें कि अगर इन दोनों नंबर्स का जो हमने 2 और 5 हमने मान रखा है, तो इसका HCF क्या होगा, तो डायरेक्टली हम निकाल देंगे फैक्टर मेथड से। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से आप HCF निकालिए, तो आपको इसी प्रोसेस को दिखाना पड़ेगा, और ये प्रोसेस तब तक हम दिखाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 न हो जाए। तो ये हमारी हो गई थ्योरी को हमने प्रूफ करा दिया। अब इसके हम बेसिक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा हमने ये बताना भूल गया, कोई बात नहीं, इस वीडियो में बता दे रहे, अभी इसमें बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है
135 एंड 225। अब हमको ये शायद आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, इसको अगर हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से अगर मैं इसका स्टेप निकालूं तो वो जिस स्टेप को हमने इसके पहले बताया है उसी स्टेप से इसको निकालेंगे बाय स्टेप, एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं। अब इसमें हमने अभी क्या बताया कि जो हमारा बड़ा नंबर होगा उस नंबर को मानेंगे ए, और जो हमारा छोटा नंबर रहेगा उसको मानेंगे बी। तो देखिए सोल्यूशन में करते क्या है, सोल्यूशन तो एक बार जब हम बोर्ड में एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस टाइम करना क्या है, एक रफ वर्क बनाना है। रफ वर्क का मतलब 25% आपको कॉपी छोड़ देना है, 25% में ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको करना है। जैसे जो बड़ा नंबर रहेगा 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, देखें कितनी बार में जा रहा है, हमको लग रहा है एक ही बार में जाएगा और एक बार में 135 होगा और ये हो जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा 9। और अगर मैं दूसरी बार इसको लिखूं 135 तो ये भी लगभग एक ही बार में जाएगा और यहां बचता है 5 और यहां बचता है 4 और यहां मैं लिख दूं 90, यानी अगर ये 2 टाइम्स 90 ये हो गया हमारा 0। तो जब भी हमने बोला कि जब भी 0 आ जाएगा रिमाइंडर आर तो हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट अब वेल डिफाइंड होना बंद हो जाएगा। तो अब इसको कितने स्टेप में हमने सॉल्व किया 1 2 3, तो 3 बार हमको 3 बार यूक्लिड डिवीजन मेथड को लगाना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। लेकिन स्टेप ये कौन सा था, स्टेप हमारा फर्स्ट था, लेकिन लगाया क्या a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को हमने लगा रखा है। और तो देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसको हम घेर देंगे, कॉपी नहीं करेंगे, हम आपको समझने के लिए बता रहा हूं मैं। देखिए अब दूसरा स्टेप अगर मैं लिखना चाहूं तो अब हमारा ये हो जाएगा a, यानी 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। लेकिन हमने लगाया क्या यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाया था a इज इक्वल्स टू बी क्यू और प्लस आर हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, लेकिन और एक स्टेप हमारा बच जाता है। इस स्टेप के लिए करेंगे क्या, स्टेप 3 में करेंगे क्या, ये 90 है, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। लेकिन हमने लगाया क्या a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब लिखेंगे सिंस r इज इक्वल्स टू 0 देन हमारा जो HCF होगा इज इक्वल्स टू क्या होगा b इज इक्वल्स टू क्या है 45, यानी हमारा HCF कितना आ गया 45। ऐसे एक बार और एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो कि आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और भी एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन सेम ही रहता है एनसीईआरटी में, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। चलो मैं अपने मन से क्वेश्चन कराता हूं। जैसे हमको एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं लिखना चाहूं एक नंबर मैं अपने मन से ले रहा हूं, ये 17 हो गया और ये 20 हो गया, 17 एंड 20 ये दो नंबर हो गया।
तभी हमने इसके पीछे क्या बोला, जो बड़ा नंबर रहेगा उसको मानेंगे तुरंत ए बिना पूछे, और जो छोटा नंबर रहेगा उसको मानेंगे बी। और वही प्रोसेस 25% में हम लगा देंगे 20, और जो छोटा नंबर रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे 17। तो एक बार हम डिवाइड करेंगे तो 17 ही होगा, और क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 से 17 में तो कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 15 होगा, और बचेगा क्या, 2 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 3 ये नंबर। तो 2 1 जा 2 और बच जाएगा 1, और ये फिर से वही प्रोसेस हो गया 2, यानी पिछले वाले क्वेश्चन का था। तो 2 टाइम्स चला जाएगा और 2 के बाद ये 0 हो गया। फिर हमारा 0, जब आर हमारा 0 हो गया तो यही हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसके बाद से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हमें इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये था कि हम इस स्टेप को हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया। पहले एक स्टेप में था, 2 स्टेप में, फिर 3 स्टेप में, अब ये चौथा स्टेप। अब लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने किया क्या, अगर मैं लिखना चाहूं 20 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या जोड़ना है 3। हमने लगाया क्या, यानी ये स्टेप फर्स्ट। हमको एग्जामिनर को ये दिखाना है कि हमने लगाया क्या, हमने लगाया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम ए लिख देंगे, ए ये नंबर था, तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप फर्स्ट यहीं तक खत्म हो गया। फिर दूसरा स्टेप जब करेंगे, स्टेप 2, दूसरे स्टेप में हमको करना क्या है, 17 को लिखना है, यानी 17 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 प्लस 2, ये हो जाएगा नहीं, 3 5 15 और प्लस 2 17, ठीक है। लेकिन हमने लगाया क्या, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन अभी ये काम हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो और भी 2 स्टेप बचे हैं, उन स्टेप को भी हम लिख लेते हैं। स्टेप 3 स्टेप में किया क्या मैंने, 3 को लिखना है, तो 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1। लेकिन क्या लगाया हमने, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लगाया मैंने। अब देखिए चौथे स्टेप में करेंगे क्या, स्टेप 4। स्टेप 4 में मैंने क्या किया, अगर मैं 2 को लिखना चाहूं, 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 0। तो जब भी हमारा ये नंबर 0 हो जाए तो हम b को ही बोल देते हैं क्या, HCF। तो लिखेंगे सिंस r इज इक्वल्स टू 0 देन b इज इक्वल्स टू HCF। तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और आप फैक्टर मेथड से भी इसको जांच कर सकते हो कि 17 और 20 का HCF कितना होता है, 1 होता है। इसमें एक बार दिखा दूं क्या, लो दिखाई देते हैं। 17 और 20 का HCF निकालते हैं तो अलग अलग कैसे HCF निकालते हैं फैक्टर मेथड से। देखिए ये हो गया 17 का निकालेंगे तो 1 इंटू 17 वैसे ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 17 1, तो 17 का जब मैं फैक्टर लिखना चाहूं तो लिखेंगे क्या, ये 17 इंटू 1 17 इंटू 1। अगर ऐसे ही मैं 20 को लिखना चाहूं, 20 को तो किस तरीके से लिखते हैं, 20 को एक बार डिवाइड करेंगे तो 20 खत्म हो जाएगा। 20 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, पहले 1 से करते हैं, चलो तो चलो 20 ही आ गया। अब मैं 20 से कर दे रहा हूँ तो 20 से 20 डिवाइड खत्म हो गया, कोई बात नहीं। मैं ये देख रहा था कि ऐसे सेम कर दे रहा हूँ। 20 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 20 या फिर 20 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम HCF जब भी निकालेंगे तो क्या देखेंगे, इन दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन क्या है 1, क्योंकि 1 1 ही हमको मिल रहा है। तो यहां भी HCF क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमने देखा कि फैक्टर मेथड से भी HCF 1 आ रहा है और यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से भी 1 ही आ रहा है। तो थैंक यू। अब अगले वीडियो में कुछ अलग सी चीज पर आनी है, थोड़ा सा उसको और उसको हम बताएंगे। अगली वीडियो देखना आप लोग न भूलें, और ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास लेके आएंगे।
खास वीडियो लेके आएंगे, ताकि ये जो आर है, इस आर को हम बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। जैसे इस टाइप का ये आर वेरी हमारा करता है 0 से बड़ा बी और छोटा होता है, और बी से छोटा होता है। इसका वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इसको पूरे डिटेल से अगली वीडियो में हम बताएंगे कि ये क्यों यहीं से यहीं के बीच में होता है, और इस पे पूरा एक वीडियो बनाएंगे और पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे आर के बारे में, बी के बारे में, क्यू के बारे में, ए के बारे में। सो थैंक यू।